हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं इडली डोसा प्रीमिक्स। इसे आप एक बार बना करके महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। यानी कि अब जब आपको इडली या डोसा खाने का मन करेगा तो आपको दाल चावल भिगोने की जरूरत नहीं है। और इसका बैटर भी बहुत ही अच्छे से फर्मेंट होता है। और इससे जब आप इडली बनाते हैं तो आपको इनो या सोडा डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इस एक बैटर से आप कई चीजें बना सकते हैं, जैसे सेट डोसा है, डोसा, उत्तपम, इडली। और इडली में तो आपको बेकिंग सोडा और इनो की जरूरत भी नहीं पड़ती है। देखिए एकदम सॉफ्ट इडली बन करके तैयार होती है। तो चलिए इस प्रीमिक्स की रेसिपी देख लेते हैं कि इसे हमें कैसे बनाना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा बोल लेंगे और इसमें हमें डाल देना है चावल यहाँ पर मैंने 3 कप लिया है। और आप जो भी चावल चाहे ले सकते हैं। यहाँ पर मैं जो खाने में यूज करती हूँ मैंने वही चावल लिया। अब इसमें पानी डाल करके इसे हमें अच्छी तरह से धो लेना है। तो 2 से 3 बार इसे अच्छी तरह से धोएं और इसका पानी निकाल दें। चावल में से पानी पूरी तरह से निकाल लेना है, मतलब इसका पानी आप पूरी तरह से छान लें। अब इसके बाद एक कपड़ा फैला लें और उसके ऊपर हमें चावल डाल देना है। यानी कि कपड़े पर चावल हमें फैलाना है और इसे हम सुखाएंगे। तो चावल को आप लगभग 24 घंटे के लिए सुखा दीजिए। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। चावल हमारा एकदम ड्राई हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आप चाहें तो पंखे की हवा में या फिर आप इसे धूप में भी सुखा सकते हैं। अब इसके बाद में हम सेम बोल में 1 कप उड़द की दाल लेंगे और इसमें पानी डाल करके इसे भी हम अच्छी तरह से धो लेंगे। 3 कप चावल के साथ में हम 1 कप दाल लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से धो करके और इसका पानी हम छान लेंगे। दाल में भी बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। अब हम एक दूसरा कपड़ा लेंगे और उस पर दाल को फैलाएंगे। इसे भी हमें पूरी तरह से सुखाना है। तो आप चाहे पंखे की हवा में या फिर धूप में इसे सुखा सकते हैं। मतलब दाल और चावल को हमें एकदम ड्राई कर लेना है। अब देखिए चावल यहाँ पर हमारा पूरी तरह से सूख गया है। इसे रात में मैंने पंखे की हवा में सुखाया था और दिन में धूप में सुखा दिया था। तो इस तरह से चावल और दाल दोनों को हम सुखा लेंगे। मतलब दोनों, इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर या फिर ये थोड़ा सा भी गीला नहीं रहना चाहिए। पूरी तरह से इसे सुखा लेना है। इसी तरह से हमारी दाल भी पूरी तरह से सूख चुकी है। तो अब दाल और चावल प्रीमिक्स बनाने के लिए तैयार है। तो इसके बाद हम चलते हैं गैस की तरफ। कढ़ाई गर्म करेंगे और इसमें हम डाल देंगे दाल। इसके साथ में हम डालेंगे 1 टीस्पून मेथी का दाना। अब इसे हम लगभग 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट करने के बाद ही इसे हम ग्राइंड करेंगे। इस तरह से करने से ना मेथी का दाना जो है वो भी रोस्ट हो जाता है और ये बहुत अच्छे से फर्मेंट करता है। अब यहाँ पर एक कपड़े पर दाल को हम फैला देंगे। इसके बाद सेम कढ़ाई में हम ले लेंगे 1 कप पोहा। यहाँ पर पोहा मैंने पतला वाला लिया है और पोहा को भी हमें रोस्ट कर लेना है। अगर आप चाहें तो जब दाल और मेथी का दाना रोस्ट करते हैं उसके साथ में पोहा को भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने अलग से किया है। अब देखिए पोहा भी यहाँ हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, यानी कि रोस्ट हो चुका है। तो इसे भी हम दाल के ऊपर ही डाल देंगे। अब इसके बाद में कढ़ाई में हम डाल देंगे चावल जो कि हमने सुखा करके रखा था। अब इसे भी लगभग 4 से 5 मिनट के लिए हम रोस्ट कर लेंगे, यानी कि भून लेंगे। इससे क्या होता है ना, अगर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर चावल में रह गया है तो वो निकल जाता है और चावल हमारा एकदम बढ़िया से हो जाता है। ये देखिए अब चावल को भी हमें दाल और पोहा के साथ में फैला देना है। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद ही इसे ग्राइंड करना है। गरम में आप इसे बिल्कुल भी ग्राइंड मत करिएगा। एक कपड़े पे आप इस तरह से फैला दीजिए और जब ये ठंडा हो जाए इसके बाद ही इसे ग्राइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर ये चीजें जो है वो ठंडी हो चुकी हैं। अब हम एक ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं और उसमें हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे और इसका हम एकदम बारीक पाउडर बना लेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मोटा या दरदरा नहीं रहना चाहिए। इसे हमें एकदम बारीक पीसना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हम इसे पीस लेंगे। अब इसके बाद में हम एक बर्तन लेंगे, उस पर छन्नी रखेंगे और इसे हम छान लेंगे, ताकि पीसते टाइम अगर थोड़ा बहुत भी इसमें मोटा दाना रह जाता है ना तो उसे हम दोबारा से ग्राइंड करके बारीक कर सकें। नहीं तो ये अगर थोड़ा सा भी मोटा या दरदरा रहेगा तो फिर आपका डोसा या जो भी चीज आप बनाते हैं फिर वो अच्छी नहीं बनेगी। अब देखिए ये जो बच गया है ना इसे हम दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे और इसे हम एकदम बारीक पीसेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये प्रीमिक्स का पाउडर बन करके तैयार है। तो इसे आप एक एयर टाइट डब्बे में रख दीजिए और इसे आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। और फिर जब भी आपका जो भी चीज बनाने का मन करे तो आप बना करके खा सकते हैं।
इस तरह से हमारा ये इडली और डोसा का प्रीमिक्स बन करके तैयार है। तो चलिए अब इसका बैटर बना लेते हैं। तो इसके लिए एक बोल में हम 1 कप ये पाउडर लेंगे और उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। अब इसमें हम पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बैटर हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, जैसे डोसा या इडली का बैटर रहता है ना, ठीक उसी तरह से बनाना है। पतला मत रखिएगा, नहीं तो फिर अच्छा नहीं बनेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं और बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो इतना थिक बैटर हमें बनाना है, ये देखिए। अब हम इसे ढक करके लगभग 12 घंटे के लिए रख देंगे। सर्दियों का मौसम है तो इसे आप गर्म जगह रखिए, और अगर गर्मियां हैं तो फिर आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लगभग 12 घंटे हो चुके हैं। हमारा बैटर जो है एकदम बढ़िया से फर्मेंट हो चुका है। क्योंकि सर्दियों के मौसम में सही से फर्मेंट नहीं होता है, इसके लिए इसको गर्म जगह रखना जरूरी है। अब देखिए इस तरह से हम इसका बैटर बना करके तैयार कर लेंगे। आपने देखा कितना आसानी से और कितना बढ़िया बैटर हमारा बन करके तैयार हुआ है। तो इसकी हम इडली बना लेते हैं। तो सबसे पहले इडली स्टैंड लेंगे और उसमें हम बैटर को डाल देंगे, और जब तक हमारी इडली बनेगी तब तक हम और चीजें बना लेंगे। तो यहाँ तवा गर्म करेंगे, उस पर ऑयल लगाएंगे और ऊपर से हम बैटर डाल देंगे, और हम बना रहे हैं सेट डोसा। एकदम जालीदार और एकदम परफेक्ट सेट डोसा बन करके तैयार हो जाता है। तो इसे आप नाश्ते में या बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अब हम बना लेंगे डोसा। इसका डोसा बहुत ही अच्छा बनता है, एकदम क्रिस्पी बनता है। तो इस तरह से अब आपको डोसा बनाने के लिए पहले दाल चावल भिगो के रखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए हमारा डोसा जो है ये बन करके तैयार है, और अब हम इसका उत्पम बना लेते हैं। तो देखिए एक बैटर से आप कितनी चीजें बना सकते हैं। तो सुबह का नाश्ता है, बच्चों का लंच बॉक्स है, आप फटाफट से तैयार करके दे दीजिए, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। अब देखिए जब तक हमारा उत्पम बन रहा है तब तक हमारी इडली भी बन करके तैयार है। एकदम सॉफ्ट, एकदम परफेक्ट इडली बन करके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।